So hello everyone, welcome back to my channel. In today's video, I am going to be talking about a very important question that most of the students are asking to me right now, that is how to resume your studies. Owing to the current scenario, we all are aware, we went for the NET exam, came back very happily seeing the paper, our exam got cancelled and then it got rescheduled, and even right now this exam is under the influence of your media and so many kind of protests and things are happening that we are not aware what NET exam holds for us in the future. We are not having any kind of fixed date as well कि हमारा एग्जाम एक हफ्ते में होगा, एक महीने में होगा, 2 महीने में होगा या फिर वो दिसंबर तक ही चला जाएगा. We are not having any authentic information on the date of our examination and hence we are not able to make any kind of fixed plan. जब हमारे पास डेट होती है, so it becomes very easy to make a systematic plan and then study accordingly. But क्योंकि we all are hanging up in the air टुगेदर, तो हम लोग बस अज्यूम करके ही अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हैं. वन थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू एंड अश्योर ईच एंड एवरी वन ऑफ यू कि दुनिया में सब कुछ पीछे रह जाएगा, लेकिन आपका ज्ञान आपके हमेशा काम आने वाला है. For those of you who are new on my channel, let me tell you that I am a person who did not clear my NET in the first attempt. Although this thing is not celebrated on the internet today, especially in the world of English literature, but I celebrate this thing. I really think that this was the scenario or the thing that really hit me hard, and I did such a hard work after not passing my first attempt NET that after my second attempt I literally turned myself from a student into a teacher, where I grasped all the concepts with such clarity that right now I am in front of you as a teacher, teaching you all with utmost easiest explanation. सो प्लीज कीप दिस इन माइंड कि यू नेवर नो कि आपका फ्यूचर आपको कहाँ लेके जाता है. ज्ञान को प्राप्त करना आपको छोड़ना नहीं है. In this video, first things first that I want to talk about is from where to start. A student is really confused right now and wants to know कि अब हम लोग को कहाँ से स्टार्ट करना है. हम लोग वापस से डे वन की तरीके से ही पढ़ना स्टार्ट कर दें, कौन से सोर्सेस का इस्तेमाल करें, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग आज के इस वीडियो में बात करेंगे. ठीक है. सबसे पहला क्वेश्चन जो हम लोग को दिखाई देता है, फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट. अभी अभी जो आपका एग्जाम हुआ है, आई वुड आस्क यू पीपल टू स्टार्ट फ्रॉम देयर, क्योंकि आपने जो 7 to 8 मंथ्स में तैयारी की उसके अकॉर्डिंग आप लोग ने जो एग्जाम दिया, आप लोग इससे ज़्यादा बेटर जज नहीं कर सकते थे अपने आप को. ये एग्जाम भले ही रद्द हो गया, लेकिन इस एग्जाम ने आपको बहुत कुछ समझा दिया होगा आफ्टर सीइंग द आंसर कीज दैट आई हैव प्रोवाइडेड. काफ़ी सारे और टीचर्स ने भी प्रोवाइड की है. उसमें कुछ क्वेश्चंस में अभी भी हम लोग को कुछ चीज़ें फाइंड हो रही हैं एंड कुछ चीज़ों पे अभी भी शक है, तो उसको अवॉइड करके बाकी पूरी आंसर की को अगर आप मैच करोगे तो यू विल गेट अ क्लियर कट आइडिया. एंड अभी तक सब बच्चों को आइडिया लग गया होगा कि आप कितने मार्क्स लेके आ पा रहे हो. प्रोवाइडेड अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा है वेयर आई टोल्ड यू कि ये वाला पेपर पूरा फैक्ट बेस्ड था, एंड अगर किसी भी वजह से आपका ऑफलाइन मोड से ऑनलाइन मोड में चला गया तो वहां पे आपका पूरी तरीके से फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस नहीं आएंगे. यू आर अगेन गोइंग टू सी वेरी वेरी इन डेप्थ काइंड ऑफ क्वेश्चन जो हम लोग को पिछले सिनेरियोज में देखने को मिले हैं. सो इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे आपको सबसे पहले तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन पेपर जो आपका रिसेंटली 18 जून को हुआ, उसके एक एक क्वेश्चन की डिटेल पता होनी चाहिए. आई हैव ऑलरेडी स्टार्टेड storing information about each and every question इन माई वेबसाइट, जहाँ पर अगर आप जाएंगे तो आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस के क्लिक करेंगे तो एक्सप्लेनेशन भी नीचे देखने को मिल जाएंगे. मैंने उस चीज़ को ऑलरेडी आप लोग के लिए बनाना स्टार्ट कर दिया है एंड कुछ ही दिन के अंदर वो पूरी तरीके से 100 क्वेश्चंस की एक्सप्लेनेशन आपको साथ में होंगी. हमेशा हर वक्त आपका टीचर आपके साथ नहीं हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन के नीचे जब एक्सप्लेनेशन होती है तो बच्चे की प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा मदद मिलती है. अगर आप में से किसी ने भी मेरी वेबसाइट या फिर जो मैंने आंसर की वगैरह प्रोवाइड की है उसको नहीं अवेल किया है तो आप टेलीग्राम पर आकर हमसे पूछ सकते हैं. So we are going to start from analyzing our this particular paper completely so that we know कि हमारे strong areas कौन से हैं and हमारे weak areas कौन से हैं. अगर हम लोग को अपने strong areas पता चल गए हैं कि यार मेरे British literature के questions तो बहुत सही बने हैं, तो हम लोग British literature को थोड़ा सा hold में रखेंगे. I am not saying कि आप लोग British literature को छोड़ दीजिए. hold में रखने का मतलब इसके important and major writers को हम लोग पढ़ते रहेंगे, उनकी chronology को रटते रहेंगे, उनकी age wise and उनकी birth dates, इन सब चीज़ों को हम लोग
अच्छी तरीके से ग्रास्प करते रहेंगे। एंड लेट्स से कि हम लोग ने देखा कि हम लोग का लिटरेरी थ्योरी का जो सेक्शन था वो अच्छा नहीं गया, इंडियन लिटरेचर का जो सेक्शन था वो हम लोग का अच्छा नहीं गया, उसमें हम लोग और अच्छा कर सकते थे। तो ये जो टाइम हम लोग को मिला है, हम लोग अब स्पेंड करना स्टार्ट कर देंगे ऑन लिटरेरी थ्योरी कोर्स एंड एनी अदर सेक्शन। दिस इज जस्ट अ सिनेरियो दैट आई एम गिविंग। कोई ऐसा भी बच्चा हो सकता है जिसके सारे क्वेश्चन लिटरेरी थ्योरी के सही बैठे एंड दैट पर्टिकुलर स्टूडेंट नीड्स टू वर्क ऑन ब्रिटिश लिटरेचर और अमेरिकन लिटरेचर। सो आप सब लोग अपने अपने क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करके खुद से ये जज करिए कि आपका स्ट्रॉन्ग एरिया एंड आपका वीक एरिया कौन सा है। वीक एरिया पे आप ज्यादा टाइम स्पेंड करना स्टार्ट करिए एंड स्ट्रॉन्ग एरिया को भी आप लोग ब्रश अप करते रहें एंड रिवाइज करते रहें। ठीक है, यहां से आपको स्टार्ट करना है। सपोज आपने एक हफ्ता लगाया एंड आपने ये सारी चीजें कर ली, इस पेपर को आपने पक्का कर लिया, उसके बाद आपको स्टार्ट करना है अगेन अपने सिलेबस को उठाने से मेजर राइटर्स को पकड़ना है। इस पेपर में हम लोग को कुछ चीजें बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर हुई कि अब आपके माइनर राइटर से तो क्वेश्चंस पूछे ही नहीं जा रहे एंड देयर इज आल्सो अ पॉसिबिलिटी कि मेजर राइटर्स को भी नहीं पूछा जा रहा है। जैसे कि इस बार स्टूडेंट्स वर वेरी शॉक टू सी कि शेक्सपियर से एक भी क्वेश्चन नहीं आया। हाउ इज दिस इवन पॉसिबल? दो आई हैव बीन टेलिंग यू ऑल कि शेक्सपियर से अब कंपैरेटिवली क्वेश्चंस कम आते हैं, लेकिन लिटरेचर का स्टूडेंट शेक्सपियर को ना पढ़ के जाए ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो आप इनके मेजर वर्क्स को पढ़ना एंड उनकी डेट विद क्रोनोलॉजी को लर्न करना स्टार्ट कर सकते हैं। आपके मॉडर्न एंड पोस्ट मॉडर्न एरा के जो राइटर्स हैं, टी.एस. इलियट हो गए, फिलिप लार्किन हो गए, टेड ह्यूज हो गए, सीमस इनी हो गए, डब्ल्यू.बी. यीट्स हो गए, डी.एच. लॉरेंस हो गए, विक्टोरियन एंड रोमांटिक एरा, इनके जितने भी मेजर राइटर्स हैं, इनके जो वर्क्स हैं, इनकी पोइट्री की लाइन्स हैं, आपको फिंगर टिप्स पे रटी होनी चाहिए। एग्जाम के टाइम पे प्लीज अंडरस्टैंड दियर स्टूडेंट्स कि ये सब इन्फॉर्मेशन को ग्रास्प करने में हम लोग का दिमाग काम नहीं करता है, बट क्योंकि अब हम लोग को इस टाइम पे पता ही नहीं है कि एग्जाम कब होगा, तो ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि इस टाइम को आप रट्टाफिकेशन के लिए इस्तेमाल करें, क्योंकि वो आपके एग्जाम में अब बहुत पूछी जा रही है। जिस भी बच्चों को रट्टाफिकेशन करना अच्छा नहीं लगता है, आई एम विथ यू, मुझे भी नहीं अच्छा लगता है, मेरी रट्टाफिकेशन थिंग अच्छी नहीं है। मुझे कॉन्सेप्चुअल चीजें, डिफिकल्ट चीजें ज्यादा इंटरेस्ट करती हैं। दैट इज वाई लिटरेरी थ्योरी एंड कल्चरल स्टडीज वर द फर्स्ट कोर्सेज आई ट्राई टू मेक, बिकॉज वो चैलेंजिंग होते हैं एंड वो मुझे पसंद आते हैं इन कंपैरिजन टू योर ब्रिटिश लिटरेचर एंड अदर, जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपको चीजें ग्रास्प करनी है और अपने दिमाग में बैठानी है। आई एम नॉट सेइंग कि वो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन सबकी अपनी अपनी पसंद होती है। ठीक है, मेजर राइटर्स को आपको पकड़ना है। मेरे फुल वीडियोस आपको इस चैनल पे मिल जाएंगे, जहां पे मैंने बता के रखा है कि कौन सी एज के कौन से राइटर को करो, कौन से वर्क को करो। आपको एक एक चीज इस चैनल पे मिल जाएगी, आपको भटकना नहीं पड़ेगा, आप उससे स्टार्ट करिए। देन आपको पीवाईक्यूज लगाते रहने हैं, आपको क्वेश्चन लगाना नहीं छोड़ना है। ये पॉसिबल है कि आप एक दिन आपका मन ना करे, आप पढ़ाई ना करें, लेकिन आप क्वेश्चंस को उस दिन जरूर लगाइए, क्योंकि क्वेश्चंस आपको बार बार लगाने से आपके दिमाग में फिट हो जाते हैं एंड आपका एक क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो टेम्परामेंट बनने लगता है, वो आपको पता नहीं लगता है कि आप कितना अच्छा करते जा रहे हो इन सॉल्विंग द क्वेश्चंस। आप रोज डेली एक काम अगर करते हो तो आप उसमें धीरे धीरे एक्सपर्ट बनने लगते हो। सो आपको रिवीजन अपना स्टार्ट रखना है एंड पीवाईक्यूज को बहुत ही अच्छी तरीके से डेली बेसिस पे लगाते रहना है। ठीक है, देन हम लोग बात करेंगे कि आपको कौन से सोर्सेस का इस्तेमाल करना है। सबसे पहले तो अगेन आई वुड लाइक टू से स्टिक टू योर स्टडी मटेरियल। अक्सर बच्चों की बहुत आदत होती है कि पीडीएफ बट रही है, समरी बट रही है, ये ग्रुप मिल गया, वहां पे ये नोट्स मिल गए, और इस पे ये मिल रहा है, वन लाइनर मिल गए, चलो इकट्ठा कर ले रहे हैं। देखो, आप इकट्ठा तो कर लेते हो, लेकिन मुझे सच सच बताना, और आई गेस आप लोग अग्री करोगे कि कभी भी आप ज्यादा पलट के उन जो इतने आपने चिट्ठे इकट्ठा किए हैं उसको आप एक साथ पढ़ नहीं पाते हो। आपने जो अपने नोट्स बनाए हैं, अपने हाथों से जो बिल्कुल छोटे छोटे क्रिस्प नोट्स बनाए हैं, उससे फुल अवेयर है आपका माइंड एंड उसी को ही रिट्रीव कर पाता है। तो आप अभी के लिए स्टिक करें अपने नोट्स के साथ। कहीं से कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिले तो उसको अपने नोट्स में डालें, ना कि आप अपने नोट्स को छोड़ के किसी और चीज के पीछे भागें। इसको करने के बाद आपके पास कई सारे सोर्सेस आते हैं। काफी सारे बच्चे कहते हैं कि मैम मुझे बुक्स बता दीजिए, बुक्स ये वो। बुक्स कोई नहीं बेटा जाके पढ़ता है। आज की डेट में इंटरनेट पे सब
सब कुछ अवेलेबल है। एंड बुक्स में तो कभी कभी आपको लिमिटेड इन्फॉर्मेशन मिलती है, एंड इंटरनेट पे आपको उससे रिलेटेड कई ज्यादा अच्छी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। सो मैंने अपनी पढ़ाई किसी किताब से ना करके टॉपिक वाइज छांट छांट के एक टॉपिक को मल्टीपल वेबसाइट से पढ़ पढ़ के अपने नोट्स को बनाया एंड उसको समझने की कोशिश की। दैट इज वाई मैं हर चीजों को, इतनी कॉम्प्लेक्स चीजों को भी बहुत इजीली समझ पाती हूँ, क्योंकि कई सारे सोर्सेज से जब आप एक ही चीज को पढ़ते हो तो आपको उसका एक ओवरऑल 360 डिग्री पॉइंट ऑफ व्यू पता चलता है। तो आप इस प्रैक्टिस को अभी से ही स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपको डेट अभी नहीं पता है अपने एग्जाम की। देन यू कैन टेक यूज ऑफ माय चैनल, जो आप सभी के लिए कंप्लीटली फ्री है। मेरे कई सारे टॉपिक्स पे वीडियो बन रखे हैं, उसको अगर आप जाके अवेल करते हैं तो यू विल बी वेरी वेरी, यू विल फील वेरी हेल्पफुल कि यार मुझे ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल कभी नहीं समझ में आया था और अब समझ में आ गया। उसको देखने के बाद आपको कोई कॉन्सेप्ट आप पढ़ते हो नहीं समझ में आता है तो यू कैन कॉमेंट डाउन बिलो एंड आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट। उसके अलावा मेरे पेड कोर्सेज को भी आप चेकआउट कर सकते हैं, जो अभी बहुत ही लिमिटेड नंबर्स में अवेलेबल हैं। आगे आने वाले टाइम में आपको वो भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो YouTube के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। मेरे कई सारे वीडियोस है, अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल पे तो उन सभी को इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में जाके देखिए। एंड जो भी आप लोग को लगता है कि ये टॉपिक रह गया या मुझे ये समझना है, आप कमेंट करेंगे, आपके लिए नया वीडियो बन जाएगा। आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू आउट। मेरे कोर्सेज के बारे में मैंने जैसे आपको बताया, लिटरेरी थ्योरी एंड कल्चरल स्टडीज, एज आई टोल्ड यू कि मेरे फेवरेट टॉपिक्स हैं, बिकॉज दीज आर वेरी कंसिडर्ड वेरी कॉम्प्लेक्स अमंग्स द स्टूडेंट, एंड मुझे ये बहुत इंटरेस्ट करते हैं। तो मैंने बहुत ही ईजी वे में एक एक लेक्चर के साथ आपको ये कोर्स बनाकर दिया है। इसके फ्री वीडियोस अवेलेबल है, आप चाहें ट्राई बिफोर यू बाय, अच्छे से अपने आप को सेटिस्फाई करें तभी आप इसको लेने की कोशिश करें। देन मेरे आगे अवेलेबल आने वाले जो कोर्सेज हैं वो है लिटरेरी क्रिटिसिज्म, इंग्लिश इन इंडिया एंड लिटरेरी मूवमेंट्स। मैं दिन रात मेहनत कर रही हूँ, आपको बहुत जल्द ये कोर्सेज अवेलेबल करा दूंगी। मेरे टेलीग्राम से आप लोग जरूर से जुड़े रहें, बिकॉज यहाँ पे आपको मेरी फ्री सर्विसेज मिल जाएंगी, जो आपको पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों के डेली फ्री पोल्स एंड टेस्ट सीरीज मिलते हैं, जो आपकी मदद करेंगे आपकी तैयारी को बेटर बनाने में। इसी के साथ आई वुड लाइक टू टेक योर लीव, होपिंग कि आप लोग को थोड़ी तो क्लैरिटी मिली होगी, थोड़ा तो आई वुड हैव मेड यू पॉजिटिव इन मेकिंग यू पीपल कम ऑन ट्रैक ऑन योर स्टडीज। एंड आप इस वीडियो को देखने के बाद एक बार फिर से अपनी स्टडीज को रीशेड्यूल करके अपनी स्टडीज को रिज्यूम करोगे। आपका जो भी कहना है, सजेशन है, या जो भी आपका फीडबैक है, आप लोग नीचे जरूर से कमेंट करिएगा एंड मैं उनको एक्नॉलेज करूंगी। एंड अगर मुझे लगेगा कि इस टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहिए तो आपकी किसी भी प्रॉब्लम पे मैं आगे वीडियो बना दूंगी। आई एम गोइंग टू टेक योर लीव एंड आई एम गोइंग टू मीट यू अप नेक्स्ट इन येट अनदर वीडियो। अप टिल देन, बाय एंड टेक केयर।